कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बालकृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपालकृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। जय श्री। पिछले समय जैसा श्लोक पढ़े, बाद में भाषांतर पढ़ा, उसके बाद में मैं बोलूँगा। तो कल उस टाइम 15 श्लोक तक अपन आए थे, आज 15 से 20 वो पढ़ेंगे और फिर आगे भाषांतर पढ़ के फिर मैं बात करूँगा। बीस हो गए थे? नहीं, 15 तक पढ़े थे ना। 15 तक पढ़े थे। नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, ये बात पे अपन रुके थे। भगवान जी कहते हैं कि मैं हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता हूँ, और यज्ञ क्या है इसका विवरण अब आज करना है, तो वो आगे श्लोक में उसका वर्णन आया है। यज्ञ क्या है गुरुवे जी वाचताय का? 16 पासून वाचा। एवं प्रवर्तितं चक्रम अघारुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्मात्मरतिरेव स्यादात्मृततृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैवं तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह पश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यवाश्रयः कर्मण्येव हि कार्यकर्म समाचर आसक्तो कर्म परमं आप्नोति पुरुषः कर्मणेव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि कर्तुमर्हसि तत्तद्देवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्दनं वर्तते। इथपर्यंत पुष्कळ झाली। थोड़ा पिछला संदर्भ लेके आगे चलते हैं। गीता में ये जो श्लोक आए 14 और 15, इसके बारे में बड़े विवाद होते हैं। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्मं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम। पिछली बार भी मैंने कहा था कि नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम, ये जो 15वां श्लोक उसका आखिरी चरण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि मैं सदा नित्य यज्ञ में अधिष्ठित रहता हूँ, यज्ञ में रहता हूँ। अब यज्ञ का क्या अर्थ है, थोड़ा सा इसका विवरण करेंगे। ये 2 श्लोक का अर्थ है संपूर्ण प्राणी
अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। ये कर्म समुदाय जो है, हे अर्जुन, ये कर्म समुदाय को तू वेदों से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमाक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब इसका विवरण थोड़ा करना चाहिए। इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा जानते हैं कि वो यज्ञ बोले तो वो हवन विधि या कर्मकांड जो है वही यज्ञ है, और यज्ञ से पर्जन्य कैसा होगा, ऐसा भी बहुत सारे लोगों के दिलों में आता है। बहुत सारे लोग ऐसी भी आशंका करते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ यज्ञ बिल्कुल होते ही नहीं है, वहाँ संस्कृति ही नहीं है, फिर भी वहाँ वर्षा होती है। हमारे यहाँ तो हम सब काज करते हैं, भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, नाम संकीर्तन होते हैं, सप्ताह होते हैं, फिर भी हमारे यहाँ हरदम ये चलते रहता है। कभी पानी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, क्या होता है। अब भगवान जी कहते हैं, बड़ा स्पष्ट और बड़ा सटीक भगवान ने श्री कृष्ण अर्जुन को कहा है कि खाद्य पदार्थों से ही समस्त प्राणी उत्पन्न, जितने भी प्राणी हैं, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी सजीव है वो सब खाद्य पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। ये कहने का भाव भगवान का ये है कि हमारा जो अन्न है वही सभी का है, ऐसा नहीं है, हर एक का अन्न अलग अलग है। वो अन्न खाने से ही वो प्राणी की निर्मित होती है। मतलब ये है कि निर्मित भी उसी से है, और उसके बाद में अन्न खाने से प्राणियों के शरीर में रज और वीर्य आदि बनते हैं, और इस रज और वीर्य के संयोग से फिर भिन्न भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी वही अन्न से होता है, वो जीवित रहते हैं, बड़े होते हैं। इसलिए सब प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि और पोषण, इन सब का हेतु अन्न ही है। और हमारे श्रुतियाँ, तैत्तरीय उपनिषद नाम का उपनिषद है, उसमें भी कहा है, अन्नादि एव खल्विन मामी भूतानि जायन्ते अनेन जातानि जीवंती। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जीते हैं। इसका तात्पर्य यह है, अन्न से प्राणी निर्माण होते हैं, पर्जन्य से अन्न, यज्ञ से पर्जन्य और कर्म से यज्ञ निर्माण होता है। ब्रह्म से कर्म और अक्षर से जो सत तत्व है, ब्रह्म तत्व जो है वो निर्माण होता है। इसीलिए जो सर्वव्यापी ब्रह्म है वो यज्ञ में समाहित है, यज्ञ में ही रहते हैं। उसी ब्रह्म तत्व को, उसी सत तत्व को सारे अपने कर्म जो है वो अर्पण करके जो शेष बचता है, निशेष होता है, वो शेष सेवन करके जो अपने क्रियाकलाप करते हैं वो प्राणी सब पापों से मुक्त होता है। मगर जो केवल अपने ही लिए भगवान को ना देते हुए, परमेश्वर को अर्पण न करते हुए, जो भोग्य विषय है, भोग्य विषय यानी हमारे सुख लालसा के जो भी विषय है वो सेवन करते हैं, उनका जीना व्यर्थ है, ऐसे भगवान कहते हैं। अब ये जो यज्ञ कहा गया, ये यज्ञ क्या है, आगे श्लोकों में 16 से आगे, एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति हम य अघार्युर इंद्रियो रामो भोगम पार्थस्य जीवति। यहाँ से फिर 26वें श्लोक तक भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञ जो है, तात्पर्य कर्म को ही यज्ञ कहा गया, वो क्या क्या यज्ञ है, किस प्रकार के है, इसका वर्णन किया है। पहला जो यज्ञ बताया है वो ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ, इसका मतलब वेदों का रक्षण करना और विचारों का रक्षण करना। एक हमारी संस्कृति है जिसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं या भारतीय संस्कृति कहते हैं। हमारे संस्कृति में एक चीज़ है, वो हमारी भगवान पे बड़ी श्रद्धा है, विश्वास है। हम मानते हैं कि ये जो एक परम तत्व है, भगवान है, ब्रह्म है, वो हमारा सबका रक्षण करता है। छोटे से कीटक से लेके तो बड़े से बड़े प्राणी तक सबकी देखभाल वही करता है। ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, जो मुंगीचे ही मनोगत ओळखे,
मुंगीचेही मनोगत ओळखे, स्वर्गीचे आलोचा ऐके। ज्ञानेश्वर जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिए हैं। बोलते हैं कि इतनी खबर उनको है, तो ऐसा मत जान कि मुझे परमात्मा देख नहीं रहा है, मेरे कर्मों को वो मेरे जीवन में आने वाले जो भी जिसे मैं संकट कहता हूँ वो संकट में वो आता नहीं है, ऐसा मत समझ। नाथ महाराज ने, एकनाथ महाराज वो कहते हैं, सकळ जीवांचा करीतो सांभाळ, तुझं मोकलीला ऐसे नहीं। पूरे जगत का जो संभाल करता है वो तेरे अकेले को छोड़ देगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य यही है कि हमें, जो हमें पालता है, जो हमें बड़ा करता है, जो हमारे जीवन में एक सुखोपभोग लाता है, उसका स्मरण हमने करना चाहिए। जो वेदों में लिखा है, वेदों का रक्षण करना, परमात्मा प्रति श्रद्धा जो है वो अपनी जैसी है वैसी लोगों में बढ़ाने की कोशिश करना, या हमारे विचारों का रक्षण करना। एक विचार हमारी संस्कृति ने हमको दिया है। अब हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, एक कतार में बैठे, एक के पीछे एक बैठा है। आगे बैठने वाले आदमी को ये पूरा मालूम है, पूरी क्या विश्वास है, खातरी है कि पीछे वाला मेरे सर पे काठी नहीं मारेगा, पिछला मेरा कोई घात नहीं करेगा। ये परस्पर विश्वसंति ये क्यों आया है? हमारे संस्कृति ने दिया विचार है। इसलिए निर्भय होकर हम भीड़ में भी इकट्ठा होते हैं। हमें किसी का किसी प्राणी से डर नहीं लगता है। ये हमारे विचार है, परस्पर सहभाव, परस्पर बंधुभाव, इसका जतन करना, इसको ही ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। अब ये यज्ञ की व्याख्या अपन करते जाएंगे तो पता चलेगा कि यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं है। हमारे जीवन में हर चीज़ हम जो कार्य करते हैं वो यज्ञ के भांति है। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, भगवान का काम करना, देवों का कार्य करना, इसका मतलब देव यज्ञ है। अब देवों का कार्य करना मतलब क्या? चले किसी मंदिर का निर्माण करे, किसी मूर्ति की अधिष्ठापना करे, पूजा पाठ करते रहे, केवल भगवान की पूजा पाठ या नामस्मरण या संन्यास लेके करना, इसको केवल इसी को देव कार्य नहीं कहा गया। लोगों में देवत्व निर्माण करना यह देव यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। लोगों में देवत्व निर्माण करना। अब देव कौन, भगवान कौन? एक समझ है, हम सिखाते भी है बच्चों की कि भगवान जो है वो ऊपर रहता है, आकाश में रहता है, वो स्वर्गलोक में रहता है। स्वर्गलोक कहाँ है? तो पहले ऐसी मान्यता थी कि हिमालय उत्तर की ओर स्वर्ग का निवास है। महाभारत में भी वर्णन आता है कि उत्तरापंथे गमन के लिए एक वीर जो है वो उत्तरापंथे गया। अब पुराने ज़माने में तीर्थ यात्रा करते थे, बद्रीनाथ केदारनाथ वो उत्तराखंड में है, तो लोग पैदल चल के जाते थे। जब भी जाने को निकलते थे उनको सब दर्शन करते थे कि नहीं चलो भाई अब ये भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है। तो इसलिए उनकी बड़ा सत्कार सम्मान पूजा होती थी और वो भगवान को मिलने जा रहे हैं ऐसा समझ होता था। लेकिन आज अपन जिस परिप्रेक्ष्य में जीते हैं वर्तमान स्थिति में, कोई भगवान का घर ऐसा ऊपर स्वर्ग में वगैरह नहीं है। भगवान है कहाँ? गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख है। दो लोग बताए गए हैं, एक मर्त्य लोक है, एक देवलोक है। मर्त्य लोक में हम लोग सब जीते हैं, जहाँ सुख है, दुख है, हमारी भोग है, हमारी लालसा है, हमारी वासना है, ये सब है, हम सब जीते हैं। हमें दुख भी आता है। हम किसको स्वर्ग सुख भोगने वाले मानते हैं, किसी को देवलोक मानते हैं। एक समझ है कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, मरीन ड्राइव पे रहते हैं, सब सुविधाएं उनके घर में है, तो वो तो देवलोक में ही रहते हैं। एक समझ हमने कर लिया। लेकिन भगवान का कहना है कि देव कौन, भगवान कौन? जो जीवन को क्रीड़ा मानते हैं वह देव है। जीवन को एक क्रीड़ा के भांति मानते हैं। गीता में भी कहा है 18वें अध्याय में, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नराः। जो अपने कार्यों में अत्यंत दक्ष है, प्रामाणिक है, अपना काज जो है वही करता है और वो स्वार्थ बुद्धि से नहीं करता है, वो भगवान कहलाने के लायक है। शास्त्र हमारा कहता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय करना अपने आप में देखना, अपने आप में झांकना। तुकाराम महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, कासयासी वाणू दोष अनेकांचे मज काय त्याचे उणे असे। हमेशा हम दूसरों की गलतियां बड़ी निकालते हैं, दूसरों का दोष हमें बड़ा तुरंत दिखता है। मराठीमध्ये म्हण आहे, दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं पुसळ दिसतं पण आपल्या डोळ्यातलं मुसळ दिसत नाही।
तुकाराम महाराज बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, हमारे संत जो हुए हैं वो इतने प्रैक्टिकल है। एक प्रैक्टिकल शब्द जानबूझ के मैं वापरता हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल है। अंधश्रद्धा जो भी आज की जो समस्या है ये धार्मिकता को लेकर, वो सबका खंडन करने का काम बड़ा सरलता से हमारे संतों ने किया है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जरी मंत्रेची वैरी मरे तरी का बांधावी कटारे, रोग जाय दुधे साखरे मग निंब का पियावा। इतना बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच किसी ने लिया है क्या? सोचो 13वीं सदी में ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि अगर केवल मंत्र बोलने से ही हमारे शत्रु सब विनाश होते रहेंगे तो हम शस्त्र वगैरह धारण क्यों करेंगे? हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिकों को लड़ना क्यों पड़ता है? वो तो मंत्र पढ़ने से ही हो जाता था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रोग जाए दूधे साखरे, अगर शक्कर दूध घी वगैरह पीने से ही हमारे सब व्याधि नष्ट हो जाते तो निंब का पिया हुआ। पुराने ज़माने में कड़ू नींब उसका रस पीते थे तो निरोग शरीर रहता था। आज दवाइयाँ आ गई उसमें भी कड़ू नींब रहता है, लेकिन डायरेक्ट कड़ू नींब अपन सेवन नहीं करते, दवाई के माध्यम से करते हैं। अगर हमारे बीमारियाँ वो ऐसा खाने से अगर निवृत्त हो जाती तो हम दवाई क्यों लेते हैं? ज्ञानेश्वर जी कहते हैं। तुकाराम जी तो इसके भी आगे जाके कहते हैं, जरी नवसे कन्या पुत्र होती तरी का करने लागे पति। अब ये कितना सटीक उदाहरण है, देखो कि तुकाराम जी 17वीं सदी में हुए हैं और हम बोलते हैं कि अनपढ़ थे और हमारे जैसे क्लास विद्या नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी बोलते हैं समाज में अंधश्रद्धा दूर करने के लिए अगर ऐसे नवस करने से, या क्या नवस को हिंदी में क्या बोलते नहीं मालूम मुझे, कुछ चढ़ावा देने से अगर कुछ मिलता तो फिर शादी ब्याह करने की ज़रूरत क्या थी? वैसे ही लड़के पैदा हो जाते। ऐसा नहीं होता है। तात्पर्य क्या है? प्रमादलयम माफ करना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। जो अंधश्रद्धा वाली बात है उसको त्यागना। जिसको विजय की अपेक्षा है, हमारे हरदम जिसको विजिकिषा है उसे देव कहते हैं। हमारा ईशावास्य उपनिषद कहता है, ईशावास्यम मिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद, सब जग ये भगवान के भांति है, सब सज्जन है, सबके दिलों में अच्छे विचार आते हैं, सब एक उन्नति का मार्ग अपनाते हैं। जो हमें व्यवहार ज्ञान सिखाता है वह देव है। व्यवहार ज्ञान, सबसे मिलजुल कर रहना, किसी से बैर नहीं रखना। अब बैर नहीं रखेंगे तो होगा कैसा? बहुत बार ऐसा भी होता है, हमारा राजकारण है, एक पक्ष है दूसरा पक्ष है, उन दोनों में मतभेद होते हैं, लेकिन भगवान जी का कहना है कि ये मतभेद तात्विक होने चाहिए, वैचारिक होने चाहिए। वादे वादे जायते तत्वबुधाहा। ये मतभेद जरूर है, लेकिन उसमें भी एक तत्व जो है, जो उसके अंदर के मानव को प्रतिबिंबित करता है, उस तत्व को हम देखें। सबसे मिला जुल के रहना। मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं छोटे लोगों से नहीं मिलूँगा, ये भी एक धारणा होती है। मैं तो बड़े धनवान हूँ, प्रतिष्ठित हूँ, मेरे उठना बैठना, मेरा रहन सहन किन लोगों में, तो बड़े हायर सोसाइटी में। ऐसा अगर बर्ताव हम करेंगे तो समाज में मानव के हित संबंधों में दूरी आ जाएगी। ऐसा ना हो के सब मिलजुल के रहे। हमारी एक प्रार्थना है, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि। इसका मतलब ये, हम सारे मिलके, एक नहीं, मैं खुद नहीं, वो दूसरा है, परा है, ऐसा नहीं मान के, ऐसा व्यवहार समस्त प्राणियों के प्रति एक अत्यंत प्रेमपूर्वक भावना रखना, ये जो सिखाता है, जो अपने आचरण में लाता है, उसको देव या भगवान कहते हैं। जिसका जीवन प्रकाशमय है वो देव है, या जो अत्यंत ऊर्जस्वल विचार करता है उसे भगवान कहना चाहिए। प्रमादालय निद्रा भी तान्य बदनाति भारत। अंधकार के बजाय मुझे प्रकाश चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बोले तो निगेटिविटी से हटके मैं पॉजिटिविटी की तरफ जाऊंगा। पॉजिटिविटी कब आएंगी? जब मैं खुद पॉजिटिव सोचने लगूंगा तब। पिछले टाइम मैं एक कहानी बताया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी धारणा ये विश्वास पूर्ण होना चाहिए कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ कष्ट भी आते हैं, वो एक समय होता है कष्ट आने का, दुख आने का,
लेकिन वो भी बहुत देर तक नहीं रहने वाला, एक चक्र चलते ही रहेगा। हमारे सोच होना चाहिए कि मैं सदा उन्नति की ओर बढ़ूँ, प्रकाश की ओर बढ़ूँ, ज्ञान की ओर बढ़ूँ, विचार की ओर बढ़ूँ, सद्भावना की ओर बढ़ूँ। ऐसे विचार जिसके है उसे हमें भगवान कहना चाहिए। जिसकी स्तुति, जिसकी प्रशंसा विशुद्ध होती से होती है, वह भगवान कहलाने के लायक है। आजकल के ज़माने में अपन देखते हैं किसी का भी प्रशंसा सीधे सीधे कोई प्रशंसा किसी की करता नहीं है, लेकिन जो भी आमने सामने बैठकर बोलना पड़ता है कि नहीं आप बड़े अच्छे इंसान हो, बड़ा आपका सरल स्वभाव है वगैरह, उसका पीठ पीछे हो गए उसके जैसा तो कमीना आदमी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। पीठ पीछे उसके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, सोच के देखते हैं कि हमारे दिल में कोई कैसा भी हो लेकिन उसके प्रति पूज्य भाव ही है, ये बड़ा कम दिखता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके बदौलत ये दुनिया चलती है कि उनके हेतु केवल विशुद्ध ही है, उनके दिलों में कोई किसी के बारे में किंतु परंतु रहता नहीं है। तुकाराम जी के जीवन में एक उदाहरण है। एक मंबाजी नाम के एक बड़े धर्माधिष्ठित पुरोहित थे। उनको बड़ा अखरता था कि ये तुकाराम जी अपने कीर्तन में तो सब ब्रह्म ज्ञान बताते हैं, वेदों का अर्थ बताते हैं, इनको तो अधिकार नहीं है, ये शूद्र है या क्या वैश्य व्यवसाय करते थे, वाणी का व्यवसाय करते थे, इनको हक नहीं है वेदों को बोलने का। तो इसलिए उन्होंने बहुत बार तुकाराम जी का ताड़न किया। एक बार तो बहुत पीटा, आटे भरे लकड़ी से बहुत पीटा, इतना कि तुकाराम जी घायल हो गए। लेकिन उनका एक नियम था तुकाराम जी का, वो अपने घर में एक विठल मंदिर था, उसमें कीर्तन करते थे, रोज कीर्तन करते थे। अब कीर्तन में मंबाजी आके बैठते थे, रोज आते थे, क्या क्या बताते हैं ये सुनने के लिए। लेकिन आज तुकाराम जी की हालत बहुत खस्ता, बहुत उनको पीटा था। फिर भी तुकाराम जी उस दिन कीर्तन के लिए गए और देखा तो सामने लोगों में मंबाजी है नहीं। पूछा उन्होंने कि मंबाजी क्यों नहीं आए, कोई उनकी समस्या है क्या? लोगों ने बताया अच्छे खासे तो है, अभी तो दिखे थे। तुकाराम जी ने कीर्तन से उठ के उनके घर गए कि मंबाजी आप चलिए कीर्तन में। ये भावना आप देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल है। और ये महिपति बुआ, मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ, महिपति बुआ नाम के संत चरित्रकार है, उन्होंने संत लीलामृत नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें ये घटना आई है। तुकाराम जी उनके घर गए, उनके पैर छुए, बोले मंबाजी आप नहीं आएंगे तो मेरा कीर्तन नहीं होगा। मुझे बहुत आदत हो गई है कि आपको देख के कीर्तन करने का, आप ब्रह्मज्ञानी है, मैं जो बताता हूँ वो ठीक है नहीं है ये आपके चेहरे से मुझे समझता है, इसलिए आप नहीं होंगे तो मेरा कीर्तन ही नहीं होगा। ये अब वास्तविक देखा जाए तो मेरे जैसा अगर रहता तो मैं मंबाजी का कैसा खात्मा हो जाएगा, इसकी ही सोच मैंने रखा था। या तो कीर्तन में केवल मंबाजी पे ही कीर्तन किया रहता कि वो आदमी ने ऐसा ऐसा किया, लेकिन तुकाराम जी के दिल में ये भावना बिल्कुल आई नहीं। ऐसे लोगों की प्रशंसा, ऐसे लोगों की स्तुति हमेशा समाज ना चाहते हुए भी करता है। आज भी हम जयकार लगाते हैं, उन लोगों का लगाते हैं जिनके दिलों में कोई भेद नहीं था, कोई अंतर नहीं था, वो सब प्राणियों को भगवान मान के चलते थे। जिसका जीवन अनेक अनेक प्रकार के आनंद से भरा होता है, परिपूर्ण होता है, उसको देव कहेंगे। एक एग्जाम्पल है कि दूसरों की भावना की कदर करना, दूसरों का दुख जानना और अपना जीवन आनंद में व्यतीत करना। एक सत्य घटना है जो आज याद आई, मुझे बताता हूँ। एक युवती, शादी हो गई, 2-4 साल हो गए और आज के वास्तव में लड़का हो या लड़की, वो तो सर्विस करता ही है, बड़े बड़े शिक्षित होते हैं। तो वो पत्नी मुंबई में सर्विस करती है और उसका पति पुणे में सर्विस करता है। अब 4-5 साल हो गए शादी में, अचानक से खबर आई कि पति को हार्ट अटैक आ गया और उसका देहांत हो गया। अब क्या बीती होंगी आप सोच सकते हैं कि बहुत तरुण अवस्था में है वो लड़की। बड़ा दुख हुआ, जो असहनीय ऐसा दुख है। सब रिश्तेदार जो है उनको खबर गई, सब लोग मुंबई से निकल गए अंत्येष्टि के लिए, पुणे में आ गए और
दोपहर के समय में आए, शाम को सब अंत्येष्टि वगैरह हो गई, सब ये अंत्यविधि होना, ये सब होना, इसमें सवेरे के 4 बज गए और 4 बजे वो सब लोग फिर से पुणे से बम्बई जाने के लिए निकले। 4, 4, 4:30, 5, 5:30 बजे 6 बजे तक वो खोपोली नाम का गाँव आता है, आपको मालूम? वो खुद लेडी ने, उसके सहेली ने ये अनुभव लिखा है, वो बता रहा हूँ। 5:30, 6 बजे वो उस खोपोली आ गया। अब दिन भर में सब लोग थके हुए थे, किसी ने कुछ खाया नहीं था। एक घटना ही इतनी ऐसी विदारक थी कि कोई खाने की या कुछ उसकी बात करने की इच्छा भी नहीं रखता था। अब ये सब अंत्येष्टि होके सब निकले हैं, सबका एक तो जागरण भी हुआ है, खाना भी कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है। अब सबके चेहरों पे एक बहुत बड़ी तनाव है। खोपोली जैसे आ गया तो वो जो जिसका पति मृत हुआ था, वो बोली अभी ये खोपोली में थोड़ा 5 मिनट रुकते क्या, यहाँ चाय मिलेगी तो चाय पियेंगे। बाकी लोगों के चेहरे पे एकदम से आश्चर्य के भाव आ गए कि इसका पति का निधन हुआ है, हम सब ये काज निपट के जा रहे हैं और ये खुद ही चाय के लिए बोल रही है। अब ये अगर चाय पी रही है तो हमें पीने में क्या हर्ज है। गाड़ी यहाँ रुक गई, बताया वो चाय वाले को कि चाय बना 25-30, उसने अपना चाय वाय बनाया, सबको चाय बांटी गई। ये युवती के पास भी चाय की प्याली आ गई। उसने अपने हाथ में तो लिया लेकिन एक घूंट भी चाय का नहीं पिया, उसकी इच्छा ही नहीं थी। लेकिन फिर भी चाय की इच्छा जाहिर की। वो अपना दुख थोड़ा बाजू रख के बाकी लोगों की तकलीफ जो है, बाकी लोगों की जो भावना है, उसकी कदर वो युवती कर रही थी। अब ये भी दिलों में सोचना, ये भी बहुत बड़ी बात है। वही मानवता का बड़ा आदर्श उदाहरण है, क्योंकि दुख तो संसार में आने ही वाला है। एक ये व्यासपीठ पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि पुराने ज़माने में एक बड़ा गीत, सिनेमा का गीत प्रसिद्ध हुआ था। उसकी लाइनें मुझे याद आ रही है, बता देता हूँ, अनुचित है फिर भी बताता हूँ। वो फिल्म में बताया गया कि बड़ा फेमस हुआ था गाना कि एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की, किसी की है ये भूल, खुल गई खुशबू हवा में, सब क्या बह गया वगैरह सब। ये आदमी का जीवन होना चाहिए। हमारे तुकाराम महाराज जी कहता है, तुका म्हणे एका मरणीची सरी, उत्तमची उरे कीर्ति मागे। ऐसे काज करना कि जिंदगी में हमें जो भी काज करना है, हमारे बाद में भी लोगों ने हमारे सत विचारों को, हमारे कर्मों को याद रखना चाहिए। विशुद्ध भाव से जिसकी स्तुति होती है, जिसकी प्रशंसा होती है, वो सही मायने में देव कहलाने के, भगवान कहलाने के लायक है। अपने दुख में भी इतनों बाकी लोगों की याद रखना, बाकी लोगों की भावनाएं जानना, ये देवत्व का लक्षण है। हमारे आशीर्वचन में कहा गया है, नंदाम शरदशतम, आनंद से सब अपना 100 साल जीने का हमारे दिल में संकल्प आना चाहिए। और भी लक्षण कहा है गीता में, जिसका जीवन गमनशील होता है, गतिशील होता है, उसे देव कहते हैं। सदा कार्यरत रहना, विधायक कार्यों में कार्यरत रहना, मतलब विधायक कार्य में। वो अल्बर्ट कामू ने निष्क्रियता के बारे में एक सिद्धांत लिखा है कि एक जिन पैदा हो गया, वो अपने मालिक को बोल रहा है कि मुझे कुछ काम दो, काम दो। अब रोज़ उसको क्या काम देंगे? तो उसने बताया, अपने गुरु के पास गया कि अरे यार, ये रोज़ मेरे पीछे पड़ता है कि मुझे काम दो, काम दो, मैं कौन सा काम इसको दूँ? अब अगर काम नहीं दूंगा तो वो मुझे खा लेगा, तो क्या काम दूंगा? तो उसने बड़ा एक पत्थर बोला कि ये सामने बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी है, ये पत्थर को ढकेलते ढकेलते पहाड़ी के ऊपर ले जाने का, और पहाड़ी के फिर नीचे लाने का, फिर ऊपर जाने का। बोले ये तेरा उसका काम कभी पूरा नहीं होगा, और वो तेरे पीछे कभी नहीं पड़ेगा कि मुझे काम दो, काम दो। बताया कि ये करना, ये बड़ा पत्थर है, ये ऊपर ले जाने का और वहाँ से नीचे लाने का, फिर से ऊपर लाने। अब वो जिन वो पत्थर ढकेलते ढकेलते ऊपर जाता था, फिर वहाँ से नीचे लाता था, फिर ऊपर, चालू, कंटिन्यूअसली चालू है। कुछ लोगों का जीवन के प्रति अप्रोच ऐसा होता है कि जीवन ये बोरियत है, बस वही
दूसरा कुछ है ही नहीं। सवेरे उठना, ये हमारे दिन भर के काम कर, रात में सोना, फिर सवेरे उठना। दिन में रोज नया सूरज निकलता है, लेकिन हमारा नया दिन चालू ही नहीं होता है, हमारा नया काम होता ही नहीं है। क्या हम रात को सोते समय एक नया संकल्प करें कि कल मैं नया से जीवन जीना प्रारंभ करूंगा, नया सूरज उगेगा, आज मैं कुछ नया संकल्प करूंगा, नए काम करूंगा। फिर जरूरी नहीं है कि मैं मेरी सर्विस ही बदल दूं रोज, ऐसा नहीं है। मेरा सर्विस तो है, काम तो करना है, मेरे को दुकान तो खोलना ही है, मेरे को तो कारखाने में जाना ही है, मेरे को तो मेरा श्रम का काम करना ही है, लेकिन उसमें आनंद लेके मैं काम करूंगा, उसमें कुछ नावीन्यता लाऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कुछ जो समाज के लिए उपकारक हो। ये सोच तो मैं रोज रख सकता हूँ और ऐसे से मेरा जीवन हर रोज नया प्रतीत होगा। ऐसा ये विचार जो यज्ञ, देव यज्ञ से बताए, देव जिसको कहते हैं, उसके लक्षण जो भी बताए गए गीता में, उसके अनुसार, उसके भांति व्यक्ति जीवन और समाज जीवन, इनमें ये विचार लाना, इनमें ये विचार प्रस्तुत करना, इनकी जागृति करना, इसको बढ़ावा देना, यही देव यज्ञ है। खुद विचार को अमल करना, खुद उस तरह का जीवन व्यतीत करना और दूसरों को भी वैसे करने में सहायता करना या उद्युक्त करना, प्रेरित करना, इसको देव यज्ञ कहते हैं। होता क्या है, हमारा व्यक्ति जीवन कुछ अलग होता है और समाज जीवन कुछ अलग होता है। जब हम अनुभव भी होगा आपको कि मैं यहाँ बैठ के तो बड़े अच्छे अच्छे बात बोलता हूँ कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, भगवान की आराधना करनी, थोड़ा योग साधना भी करना चाहिए, ये सब बताता हूँ, लेकिन खुद मेरा जीवन क्या है, मैं अपने दायरे में, व्यक्ति जीवन में मैं कुछ अलग हूँ, बाहर के लोगों के लिए कुछ अलग हूँ। ऐसी दोहरी जीवन जीने वाले भी लोग हैं, ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए। ये गीता के देव यज्ञ का मतलब है। एक आगे का आता है पितृयज्ञ, जो हमारी परंपरा है उसका रक्षण करना, इसको पितृयज्ञ कहते हैं। ना कि केवल श्राद्ध पक्ष, इतना ही पितृयज्ञ का मतलब नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। हमारे वर्णाश्रम धर्म अनुसार आए हुए जो कर्म है वो तो हमने करना ही करना चाहिए, लेकिन पितृयज्ञ का आज के वास्तव में सही मायने में जो अर्थ है वो है कि हमारी परंपराएं जो है उसका रक्षण करना। हमारी परंपरा क्या है, हमारी परंपरा क्या है? भूतांची है दया भांडवल संता, सबके तरफ देखने का मेरा नज़रिया क्या है, ये हमारी परंपरा है। मानव मैं हूँ, मानव के भांति मेरा व्यवहार होना चाहिए, मैं मानवता को कभी ना छोड़ूं, ऐसी अगर विचारधारा मेरे ऋषि मुनियों ने मुझे दी है, उसका पालन करना और उसका संवर्धन करना, इसी को पितृयज्ञ कहते हैं। कि आगे पीछे से आई हुई परंपरा का निर्वहन मैं आगे आगे करता रहूँगा। एक भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ, इसका मतलब सब प्राणी मात्रों के प्रति आदर भाव रखना या दया रखना। वैसा तो कहा गया संतों ने, भूतांची है दया भांडवल संता, सर्व प्राणी मात्रों पे हमारा क्या प्रेम होना चाहिए, करुणा के कारण नहीं। कोई कुत्ता घर के सामने आ गया खाना खाते समय, अरे चलो बची है रोटी दे दो उसको, ये सहानुभूति का, करुणा का भाव है। करुणा की मायने में नहीं तो आत्मीयता से उस पर प्रेम करना, ये मेरा धर्म है सब प्राणी मात्रों पे। एक उदाहरण देता हूँ, अब तो वैसे रहा नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में मैं जब बच्चा था, क्या आज से 20-25 साल पहले सर्कस गांव में आती थी। अब सर्कस में बड़े बड़े बाकी सब खेल होते, उसके साथ में प्राणियों के भी खेल होते थे। 5-6 शेर, बाघ, ये सब वो रिंग मास्टर जो है वो उनके हमको सब खेल दिखाता था। अब वाघ नाम से ही हमको डर लगता है। शेर, अभी न्यूज़ पढ़ते हैं अपन कि ये जंगल में वो गांव में शेर घुस गया, बड़ी दहशत फैल गई वगैरह वगैरह, नरभक्षक होते हैं। लेकिन वो रिंग मास्टर की ओर देखो आप, 7-8 शेर साथ में बैठे हैं उसके, वो अकेला है, उसके पास में कोई गन नहीं है, उसके हाथ में एक छड़ी है, एक चाबुक है, उसी से वो उन सबको डायरेक्शन देता है और वो शेर उसने जो कहा वो सब काज करते हैं। अब 7 शेरों के बीच में कोई आदमी रहता है, ये तो कल्पना थोड़ी आसानी है। वो रिंग मास्टर ने थोड़ी देर के लिए बोला, आप में से कौन है, ये तो शेर सब पालतू है, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा आइए इनको खाना खिलाइए।
कौन सज्जन है कि जो पब्लिक में बैठा है और वो रिंग में उतर गया और शेरों के साथ में उसी के भांति व्यवहार कर रहा है? नहीं हो सकता। वो रिंग मास्टर को वो शेर कुछ नहीं करता है। क्यों नहीं कुछ करता है? वो खाली उसको खाना देता है, उसके सब काज करता है, इसलिए वो उस पर इतना भरोसा करता है क्या? नहीं, वो शेरों से उसका रिश्ता क्या है? रिश्ता उसका आत्मीयता से है। आत्मीयता पूर्वक व्यवहार उसका वो शेर से करके वो शेर उसको कोई दुखापत नहीं करते हैं। हमारे तुकाराम जी ने कहा है कि चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्र न खाती सर्पतया। चित्त अगर शुद्ध है तो बड़े बड़े जंगली जानवर भी उसे कुछ नहीं कर सकते। एक बार वो तपस्या कर रहे थे तुकाराम जी, तो जैसा मैंने अभी ये किया वैसा ही उन्होंने अपना दुपट्टा संवारा, तो सामने कुछ चिड़िया थी, उड़ गई। इतने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि क्या मुझसे इनको क्या भय लगा कि ये उड़ गई। मैं तो शुद्ध भाव से भरे भगवान की आराधना कर रहा हूँ, ये चिड़िया आके क्या कर रही है, इनका क्या व्यवहार है, इसका तो मुझे ज्ञान ही नहीं है। मैं तो उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। फिर भी इनको क्यों लगा कि मैं इनका वैरी हूँ, मैं इनका दुश्मन हूँ, उड़ गई। बड़ा पछतावा किया, बड़े मन ही मन में उन्होंने अपने क्लेश किया और बढ़िया क्या बोलते हैं उसको, मराठी में एक शब्द है कि अत्यंत तन्मयता से वो भगवान की भजन में रत हो गए। कुछ दिनों में ऐसा व्यवहार हो गया कि चिड़िया उनके बदन पर बैठती थी, पंछी आते थे सामने, सब प्राणी सहज भाव से अपना व्यवहार करते थे। ये चित्त की शुद्धि होना, ऐसे अपना बर्ताव होना, इसे ही भूत यज्ञ कहते हैं। आत्मीयता का व्यवहार सबसे होना चाहिए। और आखिरी में आता है मनुष्य यज्ञ। आदमी के अंदर जो मानव्यता है उसको पूज्य मान के उसका संवर्धन करना, इसको मनुष्य यज्ञ कहते हैं। अब मानव बोले तो क्या, मनुष्यता बोले तो क्या, तीन तत्व है। एक है कृतज्ञता, सबके प्रति मेरे दिल में कृतज्ञ भाव होना चाहिए। सबके प्रति बोले तो किसके प्रति? हमारे वेदों में या उपनिषदों में जो प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं आप जरा ध्यान से अगर उसका चिंतन किए तो हमें ये पता चलेगा कि हम ये सबसे पहले नमन भूमि को करते हैं, नहीं क्या? श्लोक है, पर्वत स्तन मंडले बोलते हैं कि जो जमीन पे मैं पाँव रख रहा हूँ उसको पहले नमन करना चाहिए कि उसके मेरे पे बड़े उपकार है, कृतज्ञता, उसके प्रति कृतज्ञता। निसर्ग के प्रति मेरे दिल में कृतज्ञता होना चाहिए। पर्वतों के प्रति, झाड़ों के प्रति, नदियों के प्रति, सागर के प्रति, इन सब के, ये तो जड़ चीज़ें हैं, जड़ वस्तुएं हैं, पंचभूत कहते हैं, जड़ है, लेकिन उनका भी हम पर कुछ न कुछ उपकार है, एहसान है कि हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा है। सूर्य नमस्कार करने में 12 नाम लेके उन सूर्य को नमन करना है, क्यों? कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत वही है। बस उसी से मुझे नया जीवन मिलता है, नई उमंग मिलती है, नया प्रकाश मिलता है, नई एक एनर्जी मुझे मिलती है, उसको नमन करना चाहिए। अब ये होते होते जड़ों के साथ साथ फिर चेतनों को भी वंदन करने की मेरे मन में धारणा होना चाहिए। इसीलिए हमारे धर्म में सभी प्रकार के दैवत माने गए हैं। हम पेड़ों को भी पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं, हम गैया को, प्राणियों को भी पूजते हैं। बमन लोगों में खाने के पहले एक चित्रावती डालते हैं। चित्रावती उसके मंत्र है यमाय नमः, यमधर्मराजाय नमः, बोलते हैं, बोल के डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि ये मैं तो सेवन कर रहा हूँ, मुझे आज अन्न मिल रहा है, पर ये अन्न सभी प्राणी मात्रों को मिले, उनको भी विनाशायास ये सब मिलते रहे, उनका जीवन चलता रहे। इसीलिए मैं चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, यमाय नमः, यमधर्मराजाय नमः वगैरह वो 4 निवाले डालता हूँ और फिर मैं अन्न सेवन करता हूँ। अन्न खाते समय पहले मैं उसकी पूजा करता हूँ। बोलते हैं हमारे यहाँ मराठी में श्लोक है कि श्लोक में कहा गया है कि वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज अवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म,
उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। अब इतनी तो सरल व्याख्या है, इसके अलावा यज्ञ क्या सोचेंगे कि मैं केवल मेरा पेट पालने के लिए नहीं खा रहा हूँ, एक यज्ञ कर्म कर रहा हूँ। जैसा मैं आज अन्न खाने से जीवित रहता हूँ, वैसा सबको इस धरा पे अन्न मिले, उनका जीवन उन्नत हो। दूसरी चीज़ है भावमयता, भावात्मकता। बड़ा इसका महत्व है कि एक दूसरे के प्रति अत्यंत पूज्य भाव, आदरणीय भाव, एक सहज भाव हमारे दिल में होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कृति प्रवणता, हम सदा कार्यरत रहना चाहिए। जो निष्क्रिय है, एक वचन है, थांबला तो संपला, चरय वेती, हमारे उपनिषदों ने कहा है सतत चराति चरतो भगाहा। हम कुछ कार्य करेंगे तो ये विश्व चलेगा, मैं अगर निवांत बैठे रहूँगा तो ये विश्व नहीं चलेगा। चरय वेती, कृतिशीलता होना चाहिए। या ये तीन चीज़ें जो है वो जीवन में अपनाना और उसको कायम रखना, यही सही मायने में हमारे मनुष्य यज्ञ का अर्थ है। व्यक्ति जीवन से अगर ये चीज़ें हट गई तो मानो कि हमारी जो मानवता है, सभ्यता है, वो संकट में आ जाएगी, पूरी समाप्त हो जाएगी। हम जो कर्म, अब इसके अलावा ये सब यज्ञ जो है पांचों प्रकार के, ये करना बोले तो हमारा जीवन व्यापन करना है। ये कर्म करते हुए फिर भी गीता का संदेश बाकी रहता है, कर्म का अहंकार और आसक्ति नहीं होना चाहिए, कर्म के फल की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। इसका विवरण किया था मैंने कि कर्म का भोग, कर्म का फल, वो उसकी अपेक्षा नहीं। लेकिन कौन से कर्म का फल की अपेक्षा नहीं? जो हमारे चित्त शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए, हमारे व्यक्ति जीवन को उन्नत करने के लिए जो कार्य होते हैं, उसके बारे में हमारे दिल में उसकी भोग की कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए। नहीं तो बहुत बार आता है कि मैं इतना दान धर्म करता हूँ, पुण्य काज करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, क्यों मेरे जीवन में संकट आते हैं? ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक रेलवे में प्रवास कर रहा था मैं, बम्बई से। डिब्बे में एक क्या पैसे मांगने वाला कोई आ गया, गाना गाते गाते हुए, सबके सामने कटोरा कर रहा है, कुछ दान दे दो, भगवान के गीत भी गा रहा है। तो मैं तो ऊपर में था बर्थ पे, नीचे 3-4 लोग बैठे थे। एक आखिरी खिड़की के पास में एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने, बड़े दयालु थे, उन्होंने जेब से टटोला, कम से कम मूल्य वाला सिक्का निकाला और वो मांगने वाले को देने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन वो तो पैसेज में था, ये तो सज्जन खिड़की में बैठे थे, वहाँ से यहाँ तक उनका हाथ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बाजू वाले को दे दिया, बाजू वाले ने उसके कटोरे में डाल दिया। वो भिखारी ने बड़ी लंबी लंबी दुआएं दी, आपको भगवान सलामत रखे, आपके बाल बच्चे अच्छे हो, वगैरह वगैरह, बहुत लंबा। और वो जिसके हाथ से वो लिया था सिक्का, उसके कंधे पे हाथ रख दिया, अंधा था। ये सब देख के वो खिड़की वाला जिसने सिक्का दिया था, वो जोर से चिल्लाया, अरे पैसा तो मैंने दिया था, पैसा तो मैंने दिया था, दुआएं तुम उसको दे रहे हो। भिखारी बोले कि मैं अंधा हूँ, लेकिन वो अंधा नहीं है, देखता है। मतलब जानो कि कर्म की आसक्ति नहीं होना चाहिए या कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा भी नहीं होना चाहिए। जो पुण्य कार्य करते हैं, जो हमारे अंतःकरण शुद्धि के लिए कार्य करते हैं, उसके प्रति हमारे दिल में कोई फल की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। जो आत्मनिष्ठ पुरुष होते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि चलो हम अपने में भी अनुभव करते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं खुद का ही बताता हूँ कि मैंने MA कर लिया, MPhil कर लिया, संशोधन पत्र लिखे, सब किया, नौकरी भी मिल गई, नौकरी की जो जो भी आयाम थे सब पूरे कर लिए। अब मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये पार्ट 1 को पढ़ाना है, हमें पार्ट 1 को पढ़ाना है, क्या पढ़ने की ज़रूरत? सब तो पढ़ लिया। और बताता भी क्लास में कि हमने तो सब पढ़ लिया, अब आपकी बारी है पढ़ने की, मुझे कोई पढ़ाई करने की, अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब मैंने कर लिया। बहुत बार ऐसा भी होते हैं कि पहुँचे हुए महात्मा खुद को मानते हैं। अब जानना है हमको कि कौन महात्मा है और कौन नहीं है। बोलते हैं कि हम तो सब करते हैं, कर चुके हैं, अभी हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग करिए, आप लोग जप जाप पे करिए, आप लोग अनुष्ठान करिए, हमें करने की ज़रूरत नहीं, हम तो एकदम डायरेक्ट भगवान से ही संबंध रखते हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है। लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। गीता कहती है कि जो ब्रह्मनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ है, उनको कोई काज करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं, ज्ञानोत्तर भक्ति नाम की एक चीज़ 12वें अध्याय में भगवान ने कही है
कि ज्ञान तो हुआ, ब्रह्मनिष्ठता तो आ गई, फिर भी आपको काज तो करना ही है। किसके लिए? लोक व्यवहार के लिए करना है। ज्ञानेश्वर जी के जीवन में एक उदाहरण है कि आपको सबको पता है, चरित्र नहीं बताऊंगा, समाज ने उनको वर्जित किया था और उनका वर्ण ही निश्चित नहीं हो रहा था। उसका टाइम में वर्णाश्रम व्यवस्था बड़ी सबके दिलों में छाई हुई थी, लेकिन धर्मशास्त्र को मानते थे, कर्मकांड को मानते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये संतति ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, कौन है? ये तो सन्यासियों की संतान है। इनको तो हमारे जाति व्यवस्था में, हमारी वर्ण व्यवस्था में कोई स्थान ही नहीं है। अंत्यजों से ही भी परे ये लोग हैं। इनको भिक्षा मांगने का या किसी ने इसको भिक्षा देने का भी अधिकार नहीं है। अब ऐसे जीवन व्यापन कर बहुत कल के पिछले इसमें बताया मैंने कि उनके जितना कष्ट समाज ने किसी को नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। तो 8 साल हो गए तो एक उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार करना चाहिए। क्या द्विज कहते हैं, द्विज, जन्मना जायते शूद्रः। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये 4 वर्ण व्यवस्था क्या है। भगवान कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः, हर प्राणी जो जन्म होता है, जन्म के समय वो शूद्र ही होता है। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणाः, जो ज्ञान अर्चन करता है फिर वो ज्ञानी कहलाता है। धीरे धीरे ये वर्ण बढ़ते बढ़ते जाता है। अब ज्ञानेश्वर जी के दिल में विचार आया कि हमारा उपनयन होना चाहिए, व्रतबंध होना चाहिए, मौंज जिसको कहते हैं। अब मौंज तो केवल फैशन की ओर से रह गया, थ्रेड सेरेमनी वगैरह हम बोल रहे हैं इंग्लिश में पत्रिका छापते हुए, लेकिन गले में कोई धागा लटकाना इसका मतलब व्रतबंध नहीं है। पिछले ज़माने में और अभी तक कि 8 साल की उम्र होने के बाद में वो विद्या ग्रहण करने योग्य होता है। उपनयन यानी दूसरा नयन। एक तो चक्षु हमें मिले हैं, दूसरे चक्षु ज्ञान के हैं, और वो ज्ञान के चक्षु कौन देता है? वो गुरु देता है। और वो गुरु के पास जाने के लिए एक संस्कार खुद पे कर लेना चाहिए। उसको व्रतबंध कहते हैं कि व्रतस्थ, आज से मैं व्रतस्थ जीवन जीऊंगा, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करूंगा। इसके लिए एक विधि होता है, शास्त्रोक्त विधि होता है। आज वो स्थिति नहीं रही, लेकिन हम पढ़े अगर व्रतबंध संस्कार तो उसमें कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। उसमें एक सीधा सीधा कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ, इसका बड़ा साइंटिफिक कारण बताया है। विवाह का भी संस्कार थोड़ा हम पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ा तो हमको लगे, मालूम हो जाएगा कि विवाह ये संस्कार क्या है, उसमें हमने क्या क्या अभिवचन दिए हैं हमारे साथी को, संगिनी को, या संगिनी ने हमको। एक धर्म व्यवहार करके मैं एक दूसरे को अपना रहा हूँ। ये संतति वर्धन और संस्कृति रक्षण के कारण ये मेरा विवाह हो रहा है, वगैरह वगैरह। अब वो कोई बताता भी नहीं है और कोई पढ़ता भी नहीं है। हम विवाह 2 जीवों का मिलन इतना ही जानते हैं, शारीरिक संबंध, कुछ बहुत बार लिखते भी है शारीरिक संबंध, उतना ही रह गया है। चलो, ज्ञानेश्वर जी के दिल में आया कि मौंज बंधन होना चाहिए, व्रतबंध होना चाहिए। आनंदी में पूछा लोगों ने बताया कि हम नहीं निर्णय कर सकते, तुम पैठन को जाओ। पैठन को गए और पैठन को जाने के लिए विचार निवृत्तिनाथ के पास रखा कि दादा हमें पैठन जाके व्रतबंध की अनुमति लेना चाहिए। निवृत्तिनाथ कहते हैं कि हमें व्रतबंध करने की ज़रूरत क्या है? व्रतबंध किस लिए करते हैं? ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हमने तो सब प्राप्त कर लिया, हमको व्रतबंध करने की ज़रूरत क्या है? दूसरी एक चीज़ है कि व्रतबंध उपनयन संस्कार करने के बाद में किसी गुरु के पास जाना होता है। हमको तो किसी के पास जाना नहीं है, भगवान ही हमारे गुरु हैं, नहीं क्या? हमको क्या किसी गुरु के पास जाके विद्या ग्रहण करना है? तो क्यों करें? जिसके लिए व्रतबंध होना चाहिए वो सब चीज़ें तो हमने अर्जित कर लिया, अब करना क्यों है? ज्ञानेश्वर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। एथ वडील जे करी थी तया नामु धर्मो ठेवी थी तेची येर अनुष्ठिति सामान्य सकल। दादा हमको जरूरत नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार के कारण हमें करना ही करना है, नहीं तो संदेश गलत जाएगा। लेकिन हमारी धारणा है कि परंपरा से चलते आए हुए जो कर्म है उसी को धर्म हमारा समाज मानता है और उसी का पालन करता है। इसलिए हमें लोगों के कार्य के लिए, लोगों के एक परंपरा सिद्ध रखने के लिए हमको ये उपनयन संस्कार ग्रहण करना आवश्यक है, हमें करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो समाज के धुरीण है, समाज को उपदेश करते हैं, समाज के सामने आदर्श खड़ा रखने की कोशिश करते हैं, उनका व्यवहार ये परंपरा सिद्ध होना चाहिए। कर्म का मतलब ये है
कि उसने अपना व्यवहार कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। उसके खुद के लिए अगर भी उसको ज़रूरत नहीं होगी तो भी उसने इतरों के कारण, लोक संग्रह के कारण वो काज करना ही चाहिए। भगवान खुद कहते हैं, 19वां श्लोक है कि मैं खुद पूरा हूँ, पूर्ण ब्रह्म हूँ, मेरे ही कारण ये सब जगत का विस्तार हुआ है, फिर भी मैंने अपने कर्म त्याग नहीं दिए हैं। मेरा कर्म जो है मैं अविरत करता हूँ। अगर कर्म छोड़ दिए तो ये जगत का संहार हो जाएगा। अज्ञानी जो होते हैं वो आसक्ति से कर्म करते हैं, कुछ लोग आसक्ति से, कुछ अपेक्षा से करते हैं कि ऐसा करने से मुझे ये मिलेगा, वो आसक्ति से करते हैं। लेकिन जो विद्वान होते हैं, जो धुरीन होते हैं, जो नायक होते हैं, महात्मा होते हैं, या खुद को ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं, वो लोगों ने लोक संग्रह के लिए निरासक्त भाव से, उसमें आसक्त ना होके कर्म करना चाहिए। हमारे कर्मों से, हमारे आचरण से अज्ञानी जो है, यानी जो ये सब जानते नहीं है, उनका बुद्धिभेद ना होना चाहिए। नहीं तो उनके दिल में आ गया कि अरे इन्होंने 15 साल बिता लिए हिमालय में, आ गए, अब महात्मा बन गए, हम भी 15 साल हिमालय में रहेंगे, मस्त गेस्ट हाउस लेके रहेंगे, वापस आएंगे हम भी महात्मा हो जाएंगे। ऐसा बुद्धिभेद उनका होना नहीं चाहिए। इसलिए एक उत्तम आदर्श, एक जिसको लोगों के सम्मुख अपना जीवन आदर्श कैसा हो, ऐसा व्यवहार उसने करना चाहिए। यही यज्ञ का सही मायने में अर्थ है। यही ये श्लोकों में, गीता में कहा है। गीता प्रैक्टिकल जीवन में क्या है, इसका मतलब ये है। यहाँ विराम लेते हैं, अगले समय इसके आगे की बात करेंगे। अगला बुधवार को आएगा, मेरे ख्याल से तारीख 16-17 आएगी, 17 तारीख आएगी। उस दिन सवेरे 7 बजे यहाँ मैं विराम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। अब आपके विचार, दिल में कोई विचार आए होंगे तो वो भी बता सकते हैं। जय श्री राम। आज 15वां एपिसोड आज पूरा हुआ है। इसमें 14 जो पूरे हो चुके हैं, उसमें जिन्होंने इस भगवद गीता के कुछ ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया होगा तो वो उसका क्या लाभ हुआ है, क्या हुआ है, वो यहाँ पर अगर शेयर करेंगे तो बाकियों को भी थोड़ी जन जागृति हो जाएगी। कोई अपना अनुभव साझा करना चाहता हो या किसी को अभी और कुछ पूछना है, प्रश्न अगर कुछ पूछना है? ठीक है। अभी ये इसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये अभी हम YouTube पर अपलोड करते हैं, तो हमारे जो भगवत गीता ग्रुप है उसमें जिनके नंबर नहीं होंगे व्हाट्सएप पे, तो वो नंबर आप ऐड करवा दीजिए, तो उसमें वो फिर आगे भी सुन सकते हैं। जय श्री राम। राधे राधे। अभी तो विषयों के परे हो गया, वो भी मुझे सुझाव दे सकते हैं, मैं अपने में उसकी सुधार कर लूँगा, दुरुस्त कर लूँगा। पाँच मिनट वैसे भी बाकी है, आप अपने विचार मंथन कर सकते हैं। आज अपना सौभाग्य है, रणदेव सर भी आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बताते हैं। जून महीने में मैं नहीं रहूँगा, पूरे जून महीना महीने नाही दत्ताजी, कर्माचा म्हणजे यज्ञाचा मूळ अर्थ असा आहे की आपले जे कर्तव्य कर्म आहेत त्याच्याबरोबर आम्ही आमचं जे आत्मोन्नतीचं साधन आहे, आत्मोन्नती म्हणजे काही दुसरा भाग नाही आहे, म्हणजे माझ्या स्वतःला मी डेव्हलप करणं, विकसित करणं, याला आत्मोन्नती म्हणतात. आत्म्याची ओळख करून घेणं म्हणजे तरी काय की मी सातत्य राहिलंच पाहिजे, पण ते रोज केल्या गेलं पाहिजे. आपण म्हणतो की नाही की लहानपणी मी असं करत होतो, आता काय होत नाही बा, ती शृंखला तुटते की नाही, सातत्य त्यानुसार आवश्यक आहे का? बरोबर आहे, आवश्यकच आहे, आवश्यकच आहे, सातत्यच आवश्यक आहे. सततच चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, असा गीता में कहा है की सतत होना चाहिए, खंड नकोच, खंड नाहीच पाहिजे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की आपण चुकीचे अर्थ करून घेतो की आत्मज्ञान प्राप्ती म्हणजे काय,
तर एकदम तो पोहोचलेला महात्मा वगैरे असं नाही. आत्मज्ञान म्हणजे मी स्वतःला ओळखलं पाहिजे. प्रत्येक वेळी माझ्या मनामध्ये काय विचार येतात याचं चिंतन म्हणजे आत्मज्ञान. साधी साधी गोष्ट आहे की एखाद्या माणसाच्या विषयी आमच्या मनामध्ये सतत द्वेषच निर्माण होतो आहे, रागच येतो आहे. नहीं, ये आदमी देखा कि मुझे गुस्सा आ जाता है. क्यों आता है, क्यों आता है? इस पे ये आदमी के साथ मेरा बहुत ही प्रेम संबंध है, स्नेह भाव है, वो मिला कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्यों? एक के प्रति मेरे दिल में स्नेह आता है, एक के प्रति मेरे दिल में गुस्सा आता है. ऐसा क्यों होता है? सबके प्रति समान भाव क्यों नहीं आता है? मैं जो भी काम करता हूँ वो काम करते समय मुझे आनंद क्यों नहीं मिलता है? मैं बहुत सारे लोग ऐसे देखा है कि अरे यार आज तो जाना ही जाना है, तो नौकरी तो करना ही करना है, क्या करें. ऐसे मुरझाए हुए चेहरे से अगर मैं मेरा काम करते रहूँगा तो इसको आपके आत्मज्ञान नहीं बोलेंगे. मैं आनंद से क्यों नहीं करता हूँ? मैं काम करता हूँ, रोज़ वही काम करना है, आनंद से क्यों नहीं करता हूँ? रोज़ नए नए तो होके मैं क्यों नहीं करता हूँ? इसको आत्मज्ञान कहते हैं. ये आत्मज्ञान हमारे अंदर झांकने से ही मिलेगा, बाहर से कोई किताबों से किसी प्रवचन से नहीं आएगा. वो आत्मचिंतन से ही आएगा. और इसी को यज्ञ कहते हैं, इसी को यज्ञ कहते हैं. याला आत्मयज्ञ भूतयज्ञ म्हणतात. हाच आहे तो. आपने जैसे कहा कि रोज हम लोग कुछ नया सोच के नहीं कर पाते. हाँ और कभी कभी कुछ नया होता है तो उत्साह रहता है. हाँ लेकिन वैसे रूटीन में जब हम लोग काम करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, हाँ तो ऐसा लगता है कि अभी ये मंडे क्यों आ गया दोबारा से, हाँ. संडे खत्म होने के बाद. या फिर कभी पूजा भी करते हैं तो लगता है कि वही वो भाव खत्म हो जाता है. तो ये जो नयापन है, हाँ. ये कैसे हम लोग लाने का वो प्रयास करें? चित्त का एक वृत्ति है. अपने चित्त की वृत्ति है. हमारे चित्त में हमने डाल दिया है कि ये तो रूटीन वर्क है. ये रूटीन को छोड़ के मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे कुछ तो भी अच्छा सृष्टि का होगा, मेरा भी विकसन होगा, सृष्टि का भी अच्छा होगा. ये सोच के अगर मैं करने लगूंगा तो मुझे हर दिन का रोज का काम भी नया लगेगा. जैसे पूजा ही करते हैं हम कि भगवान को फूल चढ़ाते हैं, गंध लगाते हैं, तो एक रूटीन हो गया. मेरे कैसे मुँह से कुछ स्तोत्र भी पढ़ता हूँ या काम भी करता हूँ. एक बार सोच के देखो कि ये सब भूल गया मैं. यंत्रवत मेरी पूजा होती ही रहती है, ना सोचते हुए भी होती रहती है कि मैं वैसे ही लगाऊंगा, वैसे ही फूल डालूंगा, सब वैसे करूँगा. लेकिन ये जान के अगर मैं करूँगा कि नहीं, आज मैं ये लाल पुष्प जो है वो भगवान को चढ़ाऊंगा तो कैसा लगेगा, कल तो पीला लगाया था, आज लाल लगाऊंगा, आज जरा ये पद्धति से मैं तिलक करूँगा. ये अगर मैं पूजा में भी सोचूँ तो आ जाएगा. जैसे मेरे पढ़ाने का काम है, रोज़ वही क्लास को मैं पढ़ाता हूँ, मैं ये सोच के चलूँगा कि आज उनको एक नई स्टेप में बताऊँगा जो मेरे दिल में विचार आया. ये नयापन आ जाएगा. पुराना जो रूटीन वर्क है उसी में भी हम नयापन ला सकते हैं. हमारे दिल में ये होना चाहिए कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, ये प्रेरणा मुझे आना चाहिए. इसीलिए बोलते हैं कि सवेरे उठते बराबर हमने ये विचार लाना चाहिए कि मैं आज नया पैदा हो गया हूँ, आज ये सब विश्व मेरे लिए नया है. ऐसा सोच के मैं घर से बाहर निकलूँगा तो सब नई नई चीज़ें मेरे सामने आएगी, मेरा काम भी नया होगा. ऐसा मेरा मानना है. ठीक. जय श्री राम. जय श्री कृष्ण. नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस प्रणमो दुःखशमनं नमामि हरिं परम. नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस नमामि हरिं परम. नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस नमामि हरिं परम. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.